नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास पर, मुंशी प्रेमचंद का गोदान। हाँ, गोदान 1936 में आया था ये। बिल्कुल। और कमाल की बात है कि आज भी ये उतना ही रेलेवेंट लगता है। सही कहा। तो हमारे पास इस पर कुछ अकादमिक लेख हैं, कुछ पुरानी समीक्षाएं भी हैं। सोचा कि आज इसी में जरा गहरा उतरा जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल। और देखें कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं इसके बारे में। तो कहाँ से शुरू करें? शीर्षक से? हाँ, शीर्षक बढ़िया पॉइंट है। गोदान मतलब गाय का दान। अब देखिए, भारतीय गांव में खासकर उस वक्त गाय सिर्फ एक पशु तो थी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से धार्मिक प्रतीक थी। इज्जत जुड़ी थी उससे। पुण्य का काम माना जाता था उसका दान। हाँ, प्रतिष्ठा की पहचान। बिल्कुल, प्रतिष्ठा, सम्मान। और इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है ना। हम्म। होरी महतो, वो गरीब किसान, हाँ, होरी। उसकी बस एक ही तमन्ना है, एक ही इच्छा कि एक गाय खरीदे और उसका दान कर पाए। सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना, बस एक गाय। हाँ, बहुत साधारण। पर होरी के लिए ये मतलब जीवन के आखिर में धर्म और समाज दोनों की नजर में वो पुण्य कमाने जैसा था, एक तरह से इज्जत पाने का तरीका। अच्छा। लेकिन मुश्किल ये है कि यहीं से उसका असली संघर्ष शुरू होता है। हाँ, क्योंकि ये इच्छा जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं। वो फंस जाती है समाज की सच्चाइयों में। बिल्कुल, जैसे गरीबी, गरीबी, ऊंच नीच, वो जात पात का सिस्टम। कर्ज का बोझ, शोषण, महाजनों का लालच, ये सब कुछ। हाँ, ये सारी चीजें होरी की इस एक इच्छा के आड़े आ जाती हैं। और प्रेमचंद ने इसी को तो दिखाया है। मतलब यही गोदान को सिर्फ कहानी नहीं रहने देता। सही। ये उस वक्त के भारतीय गांव की एकदम सच्ची यथार्थवादी तस्वीर बन जाता है। हाँ, यथार्थवाद। स्रोतों में भी इस शब्द पर बहुत जोर है। बिल्कुल। और उनका यथार्थवाद सिर्फ ये नहीं था कि दिखा दिया कि लोग गरीब हैं। नहीं। वो पूरा सिस्टम दिखाते थे। कैसे मतलब एक छोटा सा कर्ज भी किसान को जकड़ लेता है। कैसे पटवारी, पंडित, महाजन सब उस व्यवस्था का हिस्सा हैं। हाँ, जो होरी जैसे आम इंसान को पीसती रहती है। बिल्कुल। और भाषा भी देखिए, किरदारों की जुबान एकदम असली है, जैसे लोग सच में बात करते थे। कोई बनावटीपन नहीं। सही कहा। और ये गाय की इच्छा, ये कैसे होरी के सारे संघर्षों का सेंटर पॉइंट बन जाती है ना। हाँ, बिल्कुल। वो गाय सिर्फ धार्मिक या सामाजिक चीज नहीं रह जाती। वो उसकी अपनी उम्मीद बन जाती है। हाँ, एक व्यक्तिगत सपना, एक उम्मीद जो बार बार हाथ से फिसल जाती है, जैसे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ हो। वो गाय एक तरह से होरी की इज्जत, उसकी डिग्निटी का प्रतीक बन जाती है, जिसे समाज, हालात उसे पाना ही नहीं देते। और फिर ये सिर्फ होरी की कहानी नहीं रहती। नहीं, ये उस हर आम इंसान की कहानी बन जाती है